सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं इस कक्षा में आपके समक्ष कक्षा 7वीं हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा के पाठ 38 युधिष्ठिर की वेदना को लेकर उपस्थित हुई हूँ। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 37 पढ़ा था, जिसका नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा में हमने देखा कि जब दुर्योधन मृत्यु का इंतजार कर रहे थे, तब अश्वत्थामा वहां आए और उसे अपने पिता की मृत्यु का भी स्मरण हो आया। यह देखकर अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की कि आज रात ही मैं पांडवों को नष्ट कर डालूंगा। इस पर दुर्योधन ने उन्हें सेनापति बना दिया और सेनापति बनाने के उपरांत वे कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ वहां से चल दिए। रास्ते में जब एक पेड़ के नीचे रुके तो उन्हें कृपाचार्य और कृतवर्मा को नींद आ गई, परंतु अश्वत्थामा चिंतित थे। उन्हें स्मरण हो आया कि अब पांडव अपने शिविरों में मीठी नींद में सो रहे होंगे और जाकर आक्रमण करना चाहिए। ये बात उन्होंने कृपाचार्य और कृतवर्मा के सामने भी रखी। उन्होंने मना भी किया, परंतु वे नहीं माने और जाकर उन्होंने पांडवों के शिविर पर आक्रमण कर दिया। धृष्टद्युम्न को उन्होंने अपने पैरों तले कुचल डाला और मार दिया। उसी प्रकार पांचाल वीरों को भी उन्होंने भयंकर तरीके से मारा। फिर उसने द्रौपदी के पुत्रों को एक एक करके मार दिया। अश्वत्थामा के साथ कृपाचार्य और कृतवर्मा भी थे, वो भी इसके दोषी रहे। इसके उपरांत अश्वत्थामा दुर्योधन के पास जा गए और उनको सारा समाचार सुनाया कि किस प्रकार धृष्टद्युम्न पांचाल वीरों और द्रौपदी के सभी पुत्रों को मैंने मार दिया। यह सुनकर दुर्योधन प्रसन्न हुए और अश्वत्थामा बोले कि अब कौरवों की तरफ से हम 3 हैं और पांडवों में अब केवल 7 ही रह गए हैं। उधर द्रौपदी अपने पुत्रों की मृत्यु का विलाप कर रही थी और युधिष्ठिर के पास जाकर कातर स्वर में पुकार उठी कि क्या कोई अश्वत्थामा को मारने वाला नहीं है। यह सुनते ही पांडव उसके पीछे गए और ढूंढने लगे। अंत में उन्होंने गंगा नदी के पास जाकर अश्वत्थामा को ढूंढ ही लिया और भीम ने अश्वत्थामा के साथ युद्ध किया। युद्ध करते करते अश्वत्थामा हार। उधर पांडवों के वंश का नामो निशान खत्म होने ही वाला था कि उत्तरा से परीक्षित उत्पन्न हुआ और परीक्षित ने अपने वंश को आगे बढ़ाया। यह सब देखकर जब धृतराष्ट्र निसहाय स्त्रियों के साथ कुरुक्षेत्र के समर युद्ध में पहुंचे, जहां एक ही वंश के वीरों ने आपस में लड़कर अपने कुल का सर्वनाश कर दिया था, यह सब देखकर धृतराष्ट्र को स्मरण हो आया और वो विलाप करने लगे। इस प्रकार हमने पाठ 37 अश्वत्थामा में देखा था। आइए अब हम पाठ 38 युधिष्ठिर की वेदना को पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ इस प्रसंग को पढ़िए। कुछ देर बाद युधिष्ठिर रोती बिलखती हुई स्त्रियों के समूह को पार करते हुए भाइयों व श्री कृष्ण सहित श्री कृष्ण के साथ धृतराष्ट्र के पास आए व नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर खड़े रहे। इसके बाद धृतराष्ट्र ने भीम को अपने पास बुलाया। धृतराष्ट्र के हाव भाव से, उसके चाल ढाल से या बर्ताव से श्री कृष्ण ने अंदाजा अनुमान लगा लिया कि इस समय धृतराष्ट्र पुत्र शोक से, पुत्र के दुख से दुखी है और क्रोधित भी है। पुत्र शोक के कारण क्रोध में है। इससे भीम का उनके पास जाना ठीक नहीं होगा। अतः उन्होंने भीमसेन को एक तरफ हटा दिया और उसके स्थान पर लोहे की एक प्रतिमा मूर्ति दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र के आगे लाकर खड़ी कर दी। श्री कृष्ण का भी सही साबित हुआ। जो श्री कृष्ण को एक डर था कि
धृतराष्ट्र भीम को अपने पास बुला रहे हैं और उसे नुकसान करेंगे, तो वो भय कृष्ण को लग रहा था। वृद्ध राजा ने प्रतिमा को भीम समझकर जो ही छाती से लगाया, त्यों ही उन्हें याद हो आया कि मेरे कितने ही प्यारे बेटों को इस भीम ने मार डाला है। मेरे कितने ही प्यारे प्यारे बेटे थे जो भीम ने मार दिए। इस विचार के मन में आते ही धृतराष्ट्र सुबुद्ध हो उठे और उसे जोर से छाती से लगाकर कस लिया। प्रतिमा चूर चूर हो गई, पर प्रतिमा के चूर हो जाने के बाद धृतराष्ट्र को ध्यान आया कि मैंने यह क्या कर डाला। वह दुखी हो गए और शोक विह्वल मीन्स बेचैन होकर बोले, हाय, क्रोध में आकर मूर्खतावश मैंने यह क्या कर डाला, भीम की हत्या कर दी। यह कहकर वह बुरी तरह विलाप करने लगे। इस पर श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन क्षमा करें, मुझे पहले ही से मालूम था कि क्रोध में आकर आप ऐसा काम करेंगे, इसलिए उस अनर्थ को टालने के लिए मैंने पहले से ही उचित सही प्रबंध इंतजाम कर रखा था। कि मुझे जो डर था, अनुमान था, उसका मैंने पहले से ही इंतजाम कर दिया था कि आप क्रोध में आके भीम को नुकसान करेंगे। वह भीमसेन का शरीर नहीं बल्कि लोहे की मूर्ति थी, लोहे की प्रतिमा थी। आपके क्रोध का ताप, आपके क्रोध की गर्मी उस पर ही उतरकर शांत हो गई। भीमसेन अभी जीवित है। यह सुनकर धृतराष्ट्र के मन को धीरज बंधा अर्थात धैर्य बंधा। उन्होंने अपना क्रोध शांत कर लिया। उन्होंने सभी पांडवों को आशीर्वाद देकर विदा किया। धृतराष्ट्र से आज्ञा पाकर पांचों भाई श्री कृष्ण के साथ गंधारी के पास गए। गंधारी का शोक द्वेग देखकर अर्जुन भी डर गया। जब उन्होंने देखा कि गंधारी भी दुखी है बहुत अधिक और क्रोधित है, तो वो देखकर अर्जुन भी डर गए और श्री कृष्ण के पीछे ही खड़ा रहा, कुछ बोला नहीं। गंधारी ने अपने दर्द हृदय को धीरे धीरे शांत कर लिया और पांडवों को आशीर्वाद देकर विदा किया। उन्होंने अपने आप को शांत किया और फिर पांडवों को आशीर्वाद दिया और विदा कर दिया। युधिष्ठिर आदि सब वहां से चले गए, परंतु द्रौपदी वहीं गंधारी के पास ही रही। अपने पांचों सुकुमारों अर्थात कोमल बालकों के मारे जाने के कारण द्रौपदी शोक विह्वल दुख से बेचैन होकर रो रही थी। उसी अवस्था, उसी स्थिति पर गंधारी को बड़ी दया आई और वह बोली, बेटी दुखी न हो, मैं और तुम एक जैसे ही। हमें सांत्वना देने वाला कौन है, हमें ढांढस बंधाने वाला कौन है। इस सब की दोषी तो मैं ही हूँ। मेरे ही दोष के कारण आज इस कुल वंश का सर्वनाश हुआ है, यह वंश नष्ट हुआ है। पर अब अपने को भी दोष देने से क्या लाभ। युधिष्ठिर के मन में यह बात समा गई, उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि हमने अपने बंधु बांधवों को मारकर राज्य पाया है, इससे उनको भारी व्यथा, बहुत पीड़ा रहने लगी। अंत में उन्होंने वन जाने का निश्चय किया, इरादा किया, ताकि इस पाप का प्रायश्चित हो सके। यह सुनकर सब भाइयों पर मानो वज्र गिर पड़ा हो, उन पर एक पहाड़ टूट पड़ा हो। वे बहुत चिंतित हो उठे, सोचने लगे और बारी बारी से सब युधिष्ठिर को समझाने लगे। अर्जुन ने गृहस्थ धर्म की श्रेष्ठता पर प्रकाश डाला। भीमसेन ने कड़वे वचनों से काम लिया। नकुल ने प्रमाण पूर्वक यह सिद्ध करने का कोशिश की कि कर्म मार्ग न केवल सुगम है, सरल है, बल्कि उचित भी है, सही भी है, जबकि संन्यास मार्ग कटीला, कठिन और दुष्कर है, मुश्किल है। यह इस तरह देर तक युधिष्ठिर से वाद विवाद होता रहा। सहदेव ने नकुल के पक्ष का समर्थन किया और अंत में अनुरोध प्रार्थना की कि हमारे पिता, माता, आचार्य, बंधु सब कुछ आप ही हैं,
हमारी ढिठाई जिद को क्षमा करें, माफ करें। द्रौपदी भी इस वाद विवाद में तर्क वितर्क में पीछे न रही। वह बोली, अब तो आपका यही कर्तव्य है कि राज्योचित धर्म का पालन करते हुए राज्य शासन करें और चिंता न करें। तब शासन सूत्र ग्रहण करने से पहले युधिष्ठिर भीष्म के पास गए, जो कुरुक्षेत्र में शरशय्या पर पड़े हुए मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को धर्म का मर्म समझाया और उपदेश दिया और शिक्षा भी दी। धृतराष्ट्र भी युधिष्ठिर के पास जाकर सांत्वना देते हुए बोले, ढांढस बंधाते हुए बोले, बेटा तुम्हें इस तरह शोक विह्वल दुख से बेचैन नहीं होना चाहिए। दुर्योधन ने जो मूर्खताएं की थी उनको सही समझकर मैंने धोखा खाया। इस कारण मेरे 100 के 100 पुत्र उसी भांति काल कल्पित हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। जैसे सपने में मिला हुआ धन नींद खुलने पर लुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब तुम ही मेरे पुत्र हो, इसी कारण तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये प्रसंग यहीं पूर्ण होता है। इस प्रसंग को आप पुनः पढ़ना और इसमें ध्यान पूर्वक जो प्रश्न निकलते हैं उन्हें निकालना, उनके उत्तर भी देना, ताकि आप कोई भी प्रतियोगिता आए इससे संबंधित आप आगे बढ़ चढ़कर भाग ले सकें और सफल हो सकें। तो प्यारे बच्चों, घर पर रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पढ़ते रहें, सही समय पर अपना कार्य करके भेजें।